गद्दोपुर का एक मामला है जिसको हम लेके यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी शिकायत, अपनी जो दुख दर्द है वो बताया गया है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो गद्दोपुर की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जैसे कि वहाँ पे हमारा कोई माई बाप रह ही नहीं गया है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों ने वहाँ पे परचेज किए रहने के लिए, हमने वो घरौंदा बनाया अपने घर बसाने के लिए, हमने बनाया अपने बच्चों को सुख सुविधाओं के लिए, हमने क्या कहते हैं रिटायर्ड पर्सन के कुछ लोग, मैं भी हूँ रिटायर्ड, और हमारे जितने वहाँ लोग हैं वो सरकारी कर्मचारी और किसान हैं। और किसानों के घर के पास से वो ट्रेन निकलेगी और वो बगल में एक ट्रेन लाइन चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रेन लाइन की सुविधा नहीं है, लेकिन किस तरीके से इन्होंने के पास किया कि पूरे गांव को डिस्टर्ब करते हुए और कॉलोनी को डिस्टर्ब करते हुए पूरे क्या कहते हैं गांव को डिस्टर्ब किया, तथा जो भी वहां पे रहने वाला है उसने अपने रहने के लिए वो स्थान लिया था, चॉइस किया था कि उसके नज़दीक रेलवे स्टेशन है, उसके नज़दीक कहते हैं बस अड्डा है, उसके नज़दीक क्या कहते हैं हवाई अड्डा है, उसके कचहरी है। उसने एक चॉइस किया, उस चॉइस को 2 मिनटों के अंदर खत्म कर दिया गया। इससे पहले प्रशासन ने हरी पट्टी को घोषणा कर दी। हरी पट्टी अभी दूर नहीं हुई कि उसमें क्या कहते हैं रेलवे लाइन का ट्रैक कर दिया गया। बताइए हम लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ पे क्या कहते हैं अयोध्या को बसाया जा रहा है कि उजाड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे बसाया गया तो इसका भुगतान हुआ कि यहाँ से हमारे सांसद बहुत अच्छे प्रिय होने के बाद भी इस जगह से जीत नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इसको विकास करिए, विकास से कोई रुकावट नहीं है, विकास होगा, देश बचेगा, अयोध्या का विकास हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि जब एक ट्रैक चल रहा है, एक रेलवे लाइन बगल में है, उसको छोड़कर आप बीच से गांव के बीच से लेके जाके और पूरी कॉलोनी की जो बसी हुई कॉलोनी, हम आए थे आयुक्त जी से अपने कहते हैं पीड़ा दर्शाने के लिए, जिससे कि हम बता सकें कि उनको भी नॉलेज में हो। मैं चाहता हूं आप लोगों का सहयोग हमें पूरा मिले कि हम क्या कहते हैं न्याय की भीख मांग रहे हैं। यदि हमारा ट्रैक उसको हटाया जाए और या क्या कहते हैं हम लोगों को जितने भी हैं उनको कहीं स्थापित किया जाए। जैसे आश्वासन अभी उन्होंने दिया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास के साथ साथ में ये अधिकारी का काम है, अधिकारी हमारे साथ जुड़ेगा, करेगा, लेकिन एक सीमाएं होती हैं। इसको मेरा नाम सुरेश कुमार शुक्ला है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक स्तंभ हैं, एक अन्याय के साथ लड़ने वाले आप लोग प्रेस के जो है स्तंभ हैं। हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दिल्ली का मसला है। कल यहाँ हमारा प्रशासन हमारे साथ होते हुए भी शायद इस चीज़ को संभाल ना सके, क्योंकि ये दिल्ली के गवर्नमेंट के हाथ में है। और हमारा डीएम हमारे कहते हैं ये लोग हमारा सहयोग करेंगे। मुझे आशा भी है कि मेरे प्रतिनिधि भी हमारे दर्द को समझेंगे और हमारे साथ सहयोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग मीडिया का हमें चाहिए, जो कि सच्चाई के लिए लड़ने के साथ हमारा मदद करे और ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने की कृपा करें। क्योंकि हमने एक घरौंदा चॉइस किया था, हमने घर लिया है, अपने बच्चों को रहने के लिए स्थान चुना था, ये नहीं चुना था कि हमारा क्या कहते हैं ऐसे वो। थैंक यू आप लोगों। सर मैं गद्दोपुर मझुआ, मेरे हस्बैंड आर्मी में है और इस समय दुर्गम 16,000 फीट की ऊंचाई पे -डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी कर रहे हैं। वो आप लोगों को या फिर मीडिया को या फिर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक सैनिक की ड्यूटी कितनी कठिन है। और थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका जोड़ के आदमी एक घर ही बना पाता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। आपने पहले ये तो बताया है कि हम सेना की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो सैनिक देश की सुरक्षा कर रहा है लेकिन अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप उनके परिवार की सुरक्षा करिए, उनके बच्चों की सुरक्षा करिए। गद्दोपुर मझुआ से हमने जमीन लिया था, प्लॉट लिया था और वहाँ पे हमने अपना एक छोटा सा मकान बनाया हुआ है। उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद ये पता चलता है कि एक दिन 2-3 लोग 4 लोग आ जाते हैं, बताते हैं कि आपके घर को चिन्हित किया जा रहा है कि आपका घर रेलवे में आए। आपने किसको अधिकार दिया है कि आप हमारे घर को आके चिन्हित करें? आप हमारे घर को पैमाइश करें। नोटिस दिया गया। भैया ये कहाँ का लोकतंत्र है? कौन सा नीति और कौन सा नियम आप लोग बताना चाह रहे हैं? हाँ? आप लोग कहाँ हाँ, मैं बताती हूँ, मैं आगे कंटिन्यू ही कर रही हूँ कि हमने ज्ञापन दिया है, डीएम साहब को सौंपा है, डीआरएम के पास हम लोग गए थे, पूर्व सांसद जी के पास गए हैं, वहां से तो आश्वासन मिला है हमको पूर्व सांसद जी, लेकिन हम प्रेजेंट सांसद जी के पास भी गए हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम नेक्स्ट डे आके आपके यहाँ देखेंगे अवधेश जी के पास, लेकिन लगभग 1 महीने का दिन बीत गया, सांसद जी हमारे यहाँ नहीं पहुंच पाए। क्या करेंगे आप? आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, जितना हो सकेगा उसके आगे तक जाएंगे। आज तो हम कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं अपनी फरियाद लेके और एक उम्मीद के साथ आए हैं कि हमको यहाँ से जरूर आश्वासन मिलेगा। मैं 40 से 45 घर तो सर्विसमैन हैं जो फौज में हैं और मुझे लगता है कि मुझे आइडिया नहीं है एक्स सर्विसमैन भी होंगे।
तो क्या मतलब जो है आगे क्या दे रहेगी, मतलब सर से आप लोगों ने अपना ज्ञापन दे दिया, सब कुछ कर दिया, तो क्या आश्वासन मिला आपको अभी तक का? पूर्व सांसद जी से तो आश्वासन मिला है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से योगी जी और मोदी जी माननीय सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे मैटर में हस्तक्षेप करिए, हमारा घर बचाइए, जिससे आपकी सरकार के प्रति हमारा विश्वास बना रहे। विकास अच्छी चीज है सर, विकास होना भी चाहिए, लेकिन विकास अगर इंसान को मारकर उसका आवाज छीन कर लिया जाए तो इस प्रकार का विकास नहीं चाहिए, इस प्रकार की सरकार नहीं चाहिए। क्या नाम आपका है? गुंजन सिंह।